हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को कंप्लीट किया था। इसके अलावा भी हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चैप्टर थे उसे भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी वह वीडियोज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। सो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, मेरे पास जो बुक है आर डी शर्मा की वो प्रीवियस एडिशन की है, जिसमें कि यह चैप्टर नंबर 9 से दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो देखिए, क्लास 9th में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझी थी। जैसे कि इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो देखिए, बेसिकली एक होगा तो एक्सेस बोलेंगे और ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे क्या नाम दे देते हैं, एक्सेस नाम दे देते हैं। सो बेसिकली यह हमारे क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस हो जाते हैं, AXES। सो बेसिकली इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है एक्सेस। तो देखिए, अगर x और y दोनों एक्सेस एक साथ ली जाएंगी तब इसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसमें कि जो ये लेटी हुई लाइन होती है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, या हम इसे नाम देते हैं एक्स एक्सिस से। और जो ये वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर रहती हैं। जहाँ पर ये मीट करती हैं आपस में इसे वो हम नाम देते हैं O, और इसी O नाम को या हम इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन नाम देते हैं। इसके राइट साइड में जाएंगे तो x से डिनोट करते हैं और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x डैश से, ऊपर की तरफ जाएंगे तो y से, नीचे की तरफ जाएंगे तो y डैश से। देखिए, बेसिकली यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो हम 2D में पढ़ेंगे, यानी कि 2 डायमेंशन वाली फिगर को लेकर हम समझेंगे। सो देखिए, इसके बाद आता है x कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए, x कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, तो ये भी हमने क्लास 9th में समझा था। y एक्सिस से जो भी दूरी हमारी ली जाएगी, y एक्सिस से जो भी दूरी हमारी ली जाएगी उसे हम नाम देंगे एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट मार्क किया P। सो y से कितना दूर है ये पॉइंट, अब मान लेते हैं कि ये y से हमारा, यानी कि इस ओरिजिन से, यानी कि y एक्सिस से यह कितना दूर है, मान लेते हैं कि 5 यूनिट दूर है। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी। सो ये जो 5 यूनिट होगी यही हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। और अगर हम बात करें कि y एक्सिस से, सॉरी x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, इस पॉइंट की x एक्सिस से जो दूरी होगी इसी को हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट्स। यानी कि x एक्सिस से मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम देते हैं 5,3, मीन्स कि x पर तो ये, यानी कि y से ये कितना दूर है, 5 यूनिट दूर है। यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 5 यूनिट होगी। और x से कितना दूर है ये, तो हम x से बात करेंगे तो ये x से दूर हो जाएगा हमारा कितना, 3 यूनिट दूर यहाँ से हो जाएगा। सो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसके अलावा पिछली क्लास में, यानी कि 9th क्लास में हमने पॉइंट लोकेट करना भी सीखा था। सो पॉइंट लोकेट करना कि हमारा कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा तो वो एक्सेस पर आएगा या फिर इस तरीके से कहाँ पर आएगा। सो बेसिकली इन्हें कहा जाता था क्वाड्रेंट्स। सो यहाँ पर होते हैं 4 क्वाड्रेंट। जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, 2D की। तो देखिए, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। बेसिकली हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इस तरीके से चलेंगे और इसी तरीके से हम अपने क्वाड्रेंट के नेमिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए, हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है। सो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव रहता है। सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों ही साइन पॉजिटिव के, यानी कि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है A। सो इसकी अगर हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो हमें दोनों ही वैल्यू प्लस में लिखनी होंगी। अगर हम यहाँ की बात करें, इसे बोलते हैं B कोऑर्डिनेट, हमने इसे नाम दे दिया B। सो देखिए, कभी भी कोऑर्डिनेट्स की जो नेमिंग करी जाती है तो हमेशा पहले x की नेमिंग आएगी, फिर y की नेमिंग आएगी, चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो B के केस में पहले x आएगा तो x हमारा माइनस में रहेगा, जबकि हम y के लिए ऊपर की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में y तो ऊपर ही रहेगा, तो अगला साइन हमेशा प्लस का ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट मान लेते हैं इसे C से डिनोट कर रहे हैं, तो इस केस में देखिए x भी माइनस में और y भी माइनस में, यानी कि दोनों ही साइन माइनस में रहेंगे। D पॉइंट की बात करें तो देखिए x प्लस में रहेगा, पहले हम प्लस के साइन को लिखते हैं, इसके बाद माइनस वाले में आएगा, क्योंकि y किस में है, इसमें माइनस के केस में दे रखा है। सो इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट के साइन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के आते हैं कि जैसे कि क्लास 9th में भी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे कि लोकेट कीजिए कोई एक पॉइंट है A -4,3। अब हमें बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम साइन देखकर भी बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट का है,
सेकंड क्वाड्रेंट का है। और अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो हमें ग्राफ बनाना था, फिर यहाँ पे पोजीशन मार्क करने होते थे, उसके बाद में हम इसकी पॉइंट की लोकेशन देते थे। जैसे कि मान लीजिए क्योंकि ये बी क्वाड्रेंट का है तो सेकंड क्वाड्रेंट का, तो हमने इसे बी से डिनोट कर दिया। सो बेसिकली इस तरीके से हमने क्लास 9th में समझा था। अब हमें क्लास 10th में इससे रिलेटेड और इससे आगे की चीज़ों को समझना है। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और एक इसके बाद में एक्सरसाइज का भी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल है OAB। तो OAB क्या ट्रायंगल है? OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके अलावा वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए तो ये जो बेस वाली साइड होती है उसे इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, या हम ये कहें कि बाइसेक्ट कर देता है। तो जितना OL होगा उतना ही LAB होगा। जबकि देखिए यहाँ साइड कितनी दी गई है? 2a। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a। और हम क्या करते हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो लेट जॉइन BL। B से L को ज्वाइन कर देते हैं, या हम इस तरीके से लिख देते हैं लेट BL परपेंडिकुलर टू OA। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देंगे। तो देयरफॉर OL बराबर LA हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा हमारा A के। और यूनिट क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो A ही छोड़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर यूनिट हम इसमें लिख देंगे कि यूनिट, चाहे वो फिर मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि ये दूरी निकल कर आ गई हमारी A के बराबर। अब देखिए क्योंकि ट्रायंगल की साइड है 2a तो इसका मतलब है ये दूरी भी 2a होगी, ये दूरी a है। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें और यहाँ से अगर हम BL की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, सो BL कितना निकल कर आएगा? तो देखिए OB का स्क्वायर माइनस का OL का स्क्वायर इक्वल्स का BL, और स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो ये देखिए रूट में आ जाएगा। तो रूट में लेके जाते हैं तो देखिए OB का स्क्वायर कितना बनेगा? 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली BL कितना आएगा हमारा? फिर BL अगर हमारा यहाँ से आएगा √3a यूनिट। इसका मतलब यह हुआ कि BL की जो डिस्टेंस होगी यह कितनी निकल के आएगी? √3a। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, सो बेसिकली अगर B पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए A पॉइंट की पहले बात करते हैं, इस O पॉइंट की। तो इसके वर्टिसेस निकालनी थी हमें, इसके जितनी भी वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट बताने। तो वर्टिसेस कौन कौन सी है? देखिए एक O है, एक A है, एक B है। O के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 0,0। A की बात करें तो पहले आता है X। तो X में कितनी दूरी है? 2a। और Y के केस में कितनी दूरी है? तो देखिए 0। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2a, 0। जबकि हम B के केस में बात करेंगे तो देखिए B पॉइंट जो है X में कितनी दूरी आ रही है? तो देखिए A दूरी आ रही है। और Y में कितनी दूरी निकल रही है? तो Y की दूरी हमारी आ रही है √3a। ध्यान रखिएगा हमेशा परपेंडिकुलर दूरी ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये OB है तो इसे Y मान लेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें परपेंडिकुलर ही दूरी को लेना है दोनों ही केस में। सो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है। The base PQ of a two equilateral triangles PQR and PQR dash which side 2a lies along y axis। कहता है कि कोई दो ट्रायंगल है और ये जो दोनों ट्रायंगल हमारे जो दे रखे हैं ये इसका बेस कहाँ बनना है, यानी कि बेस जो है PQ वो किस पर आ रहा है? दोनों ट्रायंगल का बेस y एक्सिस पर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एक ये इस टाइप से ट्रायंगल आ रहा है, यानी कि ठीक इसके ऊपर आ रहा है इस तरीके से। ये हो गया हमारा बेस PQ। और एक ट्रायंगल कह रहा है PQR है तो हमने मान लिया इसे PQR, इसी तरीके से बनाएंगे हम इसे। और एक है हमारा PQR डैश। तो देखिए PQ तो साइड यही रहेगी, R डैश हमारा इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारा R डैश। साइड कितनी है? 2a। इसका मतलब ये 2a है, ये भी 2a है। और इसका मतलब क्या होगा? अगर हम इसे O नाम देते ये साइड कितनी होगी? A ही रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि PQ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मिड पॉइंट ऑफ PQ कहाँ पर लाई कर रहा है? ओरिजिन पे। तो इसका मतलब यह हो गया कि OQ किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि OR भी A के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो कौन सा है? PQR। ये A है, ये भी A है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? कोऑर्डिनेट्स बताइए वर्टिसेस R और R डैश के। तो देखिए अगर ये दूरी A है तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ पे y तो 0 है। इस केस में भी बात करें तो यहाँ पर भी y 0 है।
और हमें इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी कि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल के कौन सा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये साइड कितनी है, ये 2 है, ये a है। अगर हम यहाँ से OR निकाल लें तो OR कैसे निकलेगा। सो देखिए इन ट्रायंगल PQR, सॉरी इन ट्रायंगल OQR, तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल OQR। QR कितना दे रखा है हमारा 2a, OQ कितना हो गया हमारा a के बराबर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि मिड पॉइंट है। देयरफॉर OR अगर हमें यहाँ से निकालना है तो OR कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ QR स्क्वायर माइनस का OQ स्क्वायर, और सेम देखिए 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि √3a यहाँ से निकल कर आएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √3a। सो सेम ये वैल्यू भी √3a ही होगी, लेकिन हम जानते हैं कि x एक्सिस में यहाँ साइन प्लस में आएगा और यहाँ साइन माइनस में आएगा। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स होंगे √3a, 0 और ये होंगे, ये यहाँ पर माइनस का आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस का √3a, 0। सो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने डिस्टेंस फॉर्मूले पे, क्योंकि यहाँ से हमारा क्लास 9 तक का जो था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्लास 10th में हमें क्या एडिशनल इसमें पढ़ना है। सो बेसिकली पहला जो हमें कंसेप्ट समझना है वो समझना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये जो 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन की बात यहाँ पर करेगा। सो देखिए हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड से ही इसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने मान लिया कि एक कोई P और एक पॉइंट है Q, और हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है। सो देखिए जब हम बीच की दूरी निकालेंगे तो स्ट्रेट दूरी देखनी है, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाले केस को लेकर चलना है। जैसे कि हमने क्लास 9th में भी समझा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। सो यानी कि PQ हमें दूरी यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सो देखिए हमने मान लिया कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसे हमने नाम दिया x1 y1, यानी कि P जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस से x1 दूरी पर है और x एक्सिस से y1 दूरी पर है। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x2, y2, यानी कि x एक्सिस से y2 दूरी पर है और y एक्सिस से x2 दूरी पर है ये हमारा Q पॉइंट। अब देखिए अगर ये x1 है और यहाँ से टोटल x2 है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे वो हमेशा y एक्सिस से ही दूरी लेकर ही लिखे जाएंगे या x एक्सिस से ही दूरी लेकर लिखे जाएंगे। सो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक हो गया x2, यहाँ तक हो गया x1। तो अगर हम इस बचे हुए पोर्शन को निकालें यानी कि Pn फाइंड आउट करें तो Pn कितना बनेगा, x2 माइनस का x1 हमारा Pn बनेगा। इसी तरीके से देखिए अगर हम इसे नाम देते हैं L, तो QL है y2 और NL कितना है y1, तो इसका मतलब है QN कितना आएगा, QN आएगा हमारा y2 माइनस का y1। अब अगर हम इस गिवन ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो फॉर्मूला बनकर आएगा वह यह फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा, यानी कि PQ इस पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के बराबर यह टोटल दूरी हमारी निकल कर आएगी। अब यूनिट यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि यही सेम क्वेश्चन है, अब हमें दूरी निकालनी तो है लेकिन अब पॉइंट कुछ इस तरीके से है। ये पॉइंट है हमारा x, y और ये है हमारा ओरिजिन 0, 0। तो देखिए हमारा अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें देखने होते हैं 2 पॉइंट, ये हमारा x2 बन गया इसके हिसाब से और ये हमारा x1 बन गया। सो x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। यानी कि कोई भी दूरी अगर ओरिजिन से निकाली जाए तो हमें इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि हमें पॉइंट पहले यही लेना है कि बाद में ये लेना है। आप पहले इसे ले सकते हो, यानी कि पहले x1 माइनस x2 भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस साइन अपने आप ही ऑब्सोलीट हो जाएगा। प्लस जब हम इसकी बात करेंगे तो y1 माइनस का y2, इस तरीके से भी फॉर्मूला आप बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो बेसिकली जैसे यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, हमें नहीं पता कि पहले P आ रहा है कि पहले Q आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि P यहाँ रहा हो और Q यहाँ रहा हो, तो भी हम किसी में से भी किसी को घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर यहाँ से आप PQ डिस्टेंस निकालो और OQP डिस्टेंस निकालो, दोनों ही केस में सेम वैल्यू आएगी। सो देखिए अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि P पॉइंट है -6,7। अगर हम इसे ग्राफ पर लोकेट करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर हम रैंडमली, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो देखिए PQ निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ PQ निकालना है तो Q में से माइनस कर लेते हैं -1
माइनस माइनस देखिए ये प्लस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 29 यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी। और क्योंकि यह डिस्टेंस है, दूरी है हमारी, और जब भी हमारा केस दूरी का अगर यहाँ पर बनेगा, सो दूरी के केस में हमें क्या याद रखना है, बेसिकली दूरी के केस में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, यूनिट में ही हम इसे छोड़ेंगे। सो बेसिकली इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में -1 था, यहाँ पर क्वेश्चन में -5 दे रखा था, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी। इसका मतलब है हम यहाँ पर क्या करेंगे, -5 लगा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब कितना हो जाएगा, -12 ये बनेगा 144। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर कितना बनेगा, √169, और √169 की वैल्यू होती है 13। तो 13 तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पर यूनिट जरूर मेंशन कर देंगे, इसी फॉर्म में यूनिट लिख देंगे। हमारा इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए अगर यही PQ ना निकालकर हम QP निकालते तो देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले इस साइन को ले लेते। तो -6 माइनस आएगा, तो देखिए साइन माइनस का लगता है, लेकिन ये -1 है इसलिए प्लस का बन जाएगा, प्लस 7 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, देखिए प्लस का बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 12 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, आप चाहे PQ डिस्टेंस निकालिए या QP डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो माइनस साइन यहाँ से हट जाता है। अब देखिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। अगर हमने यहाँ पर क्वेश्चन में इतना समझ लिया कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो देखिए अगर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस पर, मान लेते हैं कि कहीं भी पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने अपना पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पर x की वैल्यू जरूर कुछ ना कुछ होगी, लेकिन यहाँ पर y कितना रहा होगा, 0 ही रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज हमारी क्लियर होगी कि यहाँ पर जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वहां पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और कहता है कि पॉइंट निकालिए एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंस का मतलब है बराबर डिस्टेंस हो उसकी a पॉइंट से। अब देखिए a कितना है, 2,-5। अगर हम इस 2,-5 को बनाए तो ये कहीं यहाँ पर आएगा 2,-5, और -2,9 किधर आएगा, तो देखिए -2,9 कहीं यहाँ पर आएगा। सो कहता है कि यहाँ के बीच की दूरी, अब ये पॉइंट हमारा कहीं भी हो सकता है, इधर इस एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये दूरी, इसे नाम देते हैं, ये तो हमारा कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है B, यहाँ पे लिखा हुआ है A, और इसे हम नाम दे देते हैं P। सो बेसिकली क्वेश्चन यह कहता है कि ऐसा पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पर जहां से AP की दूरी और PB की दूरी बराबर हो। बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले मेंशन कर दिया है कि इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि PA बराबर किसके है, PB के है। अब देखिए अगर हमें PA की डिस्टेंस निकालनी है तो PA कैसे निकलेगा, सो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, तो देखिए y तो 0 है, 0 माइनस और -5 है इसलिए ये बन जाएगा प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स, हम इस तरफ आ जाते हैं। सो देखिए PB निकालना है तो हम x माइनस है तो ये x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर यहाँ पर ये बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम दोनों ही तरफ पहले से ही स्क्वायर रूट कर ले, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा जरूर, लेकिन इसे इस तरीके से काटिएगा नहीं। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जैसे ही हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी तो ये अंडर रूट अपने आप ही हट गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 25, यहाँ क्या मिलेगा हमें, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 81। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल कर आएगी। और देखिए क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू -7 आ रही है। सोल्यूशन आप अपने से बना सकते हैं। सो देखिए x की वैल्यू आई -7, इसका मतलब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में बताया, तो बेसिकली ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है -7,0, और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी इक्वल है। सो हमसे क्या पूछा गया था, पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पर, तो हमने पॉइंट निकाल लिया। और अगर हमें बोला जाए कि पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो आर रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7,0, क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू तो -7 रहेगी और y कितना है, 0 रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, सो डैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले कोलिनियर का मतलब समझते हैं। कोलिनियर पॉइंट उन पॉइंटों को बोला जाता है जो कि एक ही लाइन पर, यानी कि एक ही लाइन पर लाई करते हैं।
इसका मतलब है कि ये पॉइंट कुछ ऐसे रहे होंगे कि जो एक ही पॉइंट पर आएंगे, ऐसा हमें शो करना है। सो देखिए, मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट हमारा सी। अब इसे हमने 3 नाम दे दिए। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, मान के चलिए कि ए बी की दूरी है 5, बी सी की दूरी है 6। अगर हमसे पूछा जाए ए सी की दूरी बताइए तो 11 आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो मतलब ये हुआ कि यदि हम ए बी निकाल लें, यदि हम यहाँ से बी सी निकाल लें और हम यहाँ से ए सी निकाल लें, यानी कि इनकी सबकी डिस्टेंस निकाल, किन्हीं दो की डिस्टेंस जोड़ने पर अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो यह क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जो हम इसी क्लास में अगली वीडियो में समझेंगे, जहां पर कि हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए बेसिकली अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या इससे कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकल कर आएगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर सी पॉइंट थोड़ा सा भी इधर होता तो हम इसे एक तरीके से ट्रायंगल बना लेते इस टाइप से। लेकिन सी, ए और बी तीनों ही पॉइंट क्या है? एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो जब हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से इन चीज़ों को पढ़ेंगे, उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होगा कि आपको इस फॉर्मूले के थ्रू करना है या इस तरीके से करना है। सो बेसिकली फिलहाल में हमने क्या सीखा है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम डिस्टेंस के हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहला काम हम ए बी निकालते। देखिए आप जब भी इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा जरूर फॉर्मूला मेंशन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि पूरी एक्सरसाइज आएगी, 1 या 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। इस केस में हमें फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। अगर हम ए बी निकालें तो देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 5 - 1 प्लस 2 - 1। तो देखिए यहाँ माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। अब अगर हम इसे देखें तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 3 का स्क्वायर, तो देखिए 16 + 9 25, यानी कि यहाँ आएगा 5। यूनिट लिख देते हैं इसके पीछे यूनिट। अब अगर हम यहाँ से बी सी निकालते हैं तो देखिए बी सी निकाल रहे हैं तो 9 - 5 4 बनेगा, जैसा कि यहाँ भी 4 बनना था। 5 - 2 तो देखिए यहाँ भी 3 बन गया। तो इसका मतलब है कि 3 और 4 यही बनेगा हमारा। 3 4 से कितना बनता है हमारा? 5 यूनिटी, ये भी वैल्यू आएगी। अब अगर हम यहाँ से ए सी निकालते हैं तब देखिए 9 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पहले से ही माइनस है, इसलिए यहाँ साइन बनेगा प्लस का। तो देखिए 8 6, और हम जानते हैं 8 6 और 10 अपने आप में क्या बनाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो इसका मतलब ये यूनिट कितनी आई? 10 यूनिट। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी अगर 5 है, बी सी भी 5 है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और अगर तीसरी वैल्यू 10 है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। क्लियरली हमें यहाँ से दिख रहा है कि ए सी किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी के। हैंस दीज पॉइंट आर कोलिनियर। बस हम इतना लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। P और Q कोई 2 पॉइंट है और P कोऑर्डिनेट्स है इस तरीके से, Q के कोऑर्डिनेट्स है यह, एंड S इज अ पॉइंट, और कोई एक पॉइंट है S इस तरीके से, और हमसे बोला जा रहा है कि शो कीजिए कि 1/SP + 1/SQ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ T है। इसका मतलब है कि जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ भी आएगा लेकिन T इसमें नजर नहीं आएगा। अगर T नजर नहीं आ रहा इसीलिए हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमें पहले SP पॉइंट निकालना है। देखिए P में से S के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कीजिए। P देखते हैं यहाँ पर है। P 80² में से A के स्क्वायर प्लस 280 में से 0 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी बनेगी? अगर हम अंडर रूट में लेकर ही सॉल्व करेंगे इसे तो देखिए A² T⁴ 4, इसके अलावा यहाँ पर कितना बनेगा? A² + T⁴ 4 हो गया यहाँ पर। और फिर इसके बाद में आगे देखते हैं तो A⁴ 2 माइनस का 2AB। तो देखिए 2 × A करेंगे तो कितना आएगा? A², B करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा B²। देखिए ये बन गया। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा? 4A² T²। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से A² T4 प्लस का A² और देखिए माइनस प्लस ये बना देगा 2AT²। अब अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों में से A कॉमन नजर आ रहा है, तो A का स्क्वायर जब हम बाहर लेकर आएंगे तो A ही बचेगा, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ था तो A यहाँ पर बचेगा। अंदर क्या रह जाएगा? T4 प्लस का, अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए T² 2T² और इसकी जगह पे क्या बचेगा? 1। और ये बेसिकली एक फॉर्मूला बनना है किस चीज का? तो देखिए T² + 1 और इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें बेसिकली यही वैल्यू बनेगी T4 प्लस का 2T² प्लस का 1।
इस तरीके से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा कितना a t स्क्वायर प्लस का 1। ये हमारा निकल के आ गया SP। अब हम इसी तरीके से SQ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू SP और SQ रखनी है। जब हम SQ निकालेंगे तो देखिए SQ की वैल्यू कितनी बनेगी, Q में से अब हम S को घटा देते हैं। सो देखिए Q में से S को घटाएंगे तो a बाई टी स्क्वायर में से हमें a की स्क्वायर को घटाना है, प्लस 2a बाई टी में से हमने 0 के स्क्वायर इसको घटाना है। सो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं तो देखिए ये वैल्यू कितनी बनेगी, a स्क्वायर बाई टी की पावर 4 माइनस का प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है। सो अब देखिए यहाँ से इसे रब कर लेते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट हमने डायरेक्टली लिख लिया a ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस का 1। सो देखिए अब अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये बनेगा अंडर रूट में a स्क्वायर बाई टी की पावर 4 प्लस का a स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा प्लस का 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। अगेन यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर कितना बचेगा a, और ब्रैकेट के अंदर की अगर हम बात करें तो ब्रैकेट के अंदर भी ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका। सो देखिए ब्रैकेट के अंदर ये किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। तो देखिए a स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगली बार में स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई टी की पावर 4 आ जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर हमने पहले ही बाहर ले लिया तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा, इससे ये वैल्यू हट जाएगी। सो यहाँ बनेगा 1 प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर। सो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा, तो a बाई टी स्क्वायर। सो बेसिकली इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया। सो अब हम आगे की बात करते हैं तो देखिए ये आ गया हमारा SP और ये आ गया हमारा SQ, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो 1 बाई SP प्लस 1 बाई SQ। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 1 बाई SP 1 अपॉन में a ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस का 1। जब 1 बाई SQ लिखेंगे तो a देखिए टी स्क्वायर अगर हम इसके बाहर ले लेते हैं तो देखिए यहाँ बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस का टी स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। टी स्क्वायर यानी कि ऊपर चला गया। सो देखिए टी स्क्वायर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे क्या बनना है, नीचे आ रहा है a ब्रैकेट में 1 प्लस का टी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या 1 बाय a। क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि प्रूव दैट कि 1 बाय SP प्लस 1 बाय SQ इज इक्वल टू 1 बाय a। सो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या नहीं नजर आ रहा है, t नजर नहीं आ रहा। सो हेंस वी फाइंड दैट कि SP 1 बाय SP प्लस 1 बाय SQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। तो देखिए एक ट्रायंगल एक यहाँ पर हम सर्कल के लिए देखते हैं, ये 0,0 तो यहाँ पर आएगा, -2,1 तो देखिए ये -2,1 यानी कि ये कहीं यहाँ पर आएगा, एंड -3,2 तो ये पॉइंट हमारा कुछ अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इसलिए माइनस में रहेंगे। तो देखिए -2,1 तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, -3,2 तो देखिए ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि कोई हमारा सर्कल इस तरीके से बन के जा रहा हो, किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा इधर की तरफ ही हो। बेसिकली मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। सो देखिए कोई एक ऐसे करके ऐसे करके सर्कल होगा, हमसे बोला जा रहा है कि हमें इसका क्या बताना है, सेंटर बताना है, और इसके अलावा हमें इसकी रेडियस भी बतानी है। तो देखिए एक पॉइंट है हमारा 0,0, इसे हमने नाम दे दिया O क्योंकि ये तो सेंटर पे ही आ रहा है। इसके अलावा एक जो सर्कल है यहाँ पे -2,1 को, इसको नाम दे दिया हमने A -2,1, इसे O नाम देते हैं, इसे A नाम देते हैं, इसे B नाम देते हैं। फिलहाल में देखिए डायग्राम को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसे मेरा समझाने के लिए था बेसिकली कि सेंटर जो है वो अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरीके का सर्कल था, ये हमें कोऑर्डिनेट्स इसके निकालने हैं। सर्कल है तो इसके तीनों पॉइंट इस तरीके से हमने यहाँ पर लोकेट कर दिए कि मान लेते हैं कि 0,0 यहाँ है, -2,1 यहाँ पर है, और -3,2 यहाँ पर है। सो देखिए ये है 0, ये है A, ये है B, और हम जानते हैं कि सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट लोकेट होगा आउटसाइड द सर्कल, वो हमारा किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होता है, और यह दूरी आपस में क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी। यानी कि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को XY मान लें, P पॉइंट से नाम देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से OP बराबर AP बराबर
पी बी होगा। तो अब हमें करना क्या है, पहले इन दोनों को लेकर और फिर इन दोनों को लेकर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, ओपी डिस्टेंस की बात करें तो ओपी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और इसके ऊपर में अंडर रूट। अब अगर हम यहाँ की बात करें एपी की, तो एपी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए रूट से रूट हट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो हम यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। और स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो ये वैल्यू कट जाएगी, लेकिन यहाँ से कितना बचेगा, 2y माइनस का 2x इक्वल्स का 5। सो ये हमारी बनेगी पहली इक्वेशन। सो इस तरीके से हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। सॉरी यहाँ पर आएगा 4x। सो बेसिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2y माइनस का 4x इक्वल्स का 5। तो देखिए ये पहली इक्वेशन बन गई। अब अगर हम यहाँ से AP और PB को ले लें, सो देखिए यहाँ हम कोई भी दो की वैल्यूज को ले लेते हैं, हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। सो यहाँ तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब PB की बात करते हैं, तो देखिए PB देख लेते हैं एक बार। सो देखिए PB कितना दे रखा है, P से B तक की दूरी हमें निकालनी है, तो x माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, प्लस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो अब देखिए ए स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो देखिए यहाँ पे आएगा 4y, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का रहेगा। सो वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से यहाँ वैल्यू कट जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्या ध्यान दिया कि जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गई, 4y माइनस का 6x इक्वल्स 13 के बराबर आ गया है। माइनस में इस तरफ ले जाएंगे। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास में, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में हमने इसे सॉल्व करना सीखा था। उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x और y की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो बनेगी हमारी, x बनेगा हमारा 3/2 सॉल्व करने के बाद, y निकल कर आएगा 11/2। सो ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स। अब हमें कोऑर्डिनेट्स के अलावा क्वेश्चन में अभी और भी रह गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया रेडियस भी बताइए। सो रेडियस सबसे सही किससे रहेगी निकालनी, O पॉइंट से, क्योंकि OP के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट कितना दे रखा है, 0। सो OP कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना बनेगा, 9/4 प्लस का 1 to 1/4 अंडर रूट में रहेगी। आंसर कितना आ जाएगा, 130/4 अंडर रूट में रहेगा। अगर हम यहाँ से कॉमन भी निकालने की बात करें तो देखिए जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन छोड़ देंगे, अदरवाइज हमें इस फॉर्म में इसे छोड़ देंगे। अब देखिए क्योंकि यह डिस्टेंस था तो इसके पीछे हम यहाँ पर यूनिट मेंशन कर देंगे, यानी कि यूनिट की फॉर्म में इसे छोड़कर आएंगे। सो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ तक के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।